हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग अभी जो आपने ऐसे पीनू को मुंडी उठाते हुए देखा ना, उसको ना चोट लग गया है यहाँ पे ठुड्डे में, और वो ना सबको दिखा रही है कि मुझे चोट लग गया, चोट लग गया, ऐसे ही करके सबको दिखा रही है। तो खैर फिर अभी वो उसका तो अभी चल ही रहा है ये सब चीज़ ना, कि उसको चोट लग गया तो पूरे दिन सबको दिखाएगी। और मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं यहाँ पे दाल धो रही थी उसका दल पिट्ठी बनाने के लिए। जिसने अगर बिग बॉस OTT देखा है, जिसमें मनीषा रानी थी, उसने भी बनाया था दल पिट्ठी। एक बिहार का फेमस खाना है ये, जो ना बहुत ही मतलब लाइट वेटेड खाना है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो हमारे घर में क्या होता है, महीने 2 महीने 4 महीने पे ना एक बार बनता है ये। मेरे घर में सबको अच्छा लगता है, सबको, इवन अब तो पीनू को भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि आज मैंने उसको टेस्ट करवाया ना तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे दाल धुल रही थी, और इसे देखो, जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी इतना रोने लगी है ना। इसका पता है अजीब ही हो गया, जब भी फ्री देखती है ना मुझे ऐसी रोने लगती है। तो यहाँ पे मैं दाल धुल के ये पीनू का हाथ में धुला रही थी, क्योंकि मैं जब भी इधर किचन में आती हूँ और ये पीछे से आ जाती है, कभी कुछ छूती है कभी कुछ छूती है। नीचे ना क्या हुआ था, चाय बना के जो मैंने बर्तन रखा था ना, पूरा उसने नीचे बिखेर दिया, तो पूरा चाय पत्ती हो गया था। तो मैं उसे ही सबको धुल रही थी, और मैं यहाँ पे बड़ा सा भिगोना चढ़ा रही थी, क्योंकि हमारे घर में देखो 5-6 लोग रहते हैं, वो सभी बड़े बड़े हैं, तो सबके लिए बन रहा था, तो बड़ा भगोना तो लगता है। उधर मैंने साइड में आलू उबाल लिया था, और पीनू के लिए खिचड़ी नहीं, सॉरी, कुछ और बनाया था, इसलिए वो येलो है। मैंने आलू उबाल लिया था उधर साइड के कुकर में, और यहाँ पे मैंने बड़ा सा भगोना चढ़ा दिया था। इसमें हम दल पिट्ठी बनाने वाले थे, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और दाल डाल के मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल के गैस को एकदम कम कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया था मैंने इसको, दाल को, और इसको कम करने के बाद छोड़ दिया था। और इधर ना हम लोग आ गए थे दल पिट्ठी बनाने के लिए। हम लोग क्या, मम्मी बना रही थी, मैं पीनू को पकड़ रखा था, कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है कि एक कोई अगर पीनू को पकड़ता है तो दूसरा काम करता है। तो यहाँ पे मैं पीनू को मैंने पकड़ा हुआ था और मम्मी बना रही थी। मैंने आटा पहले ही गूंद दिया था, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। वैसे बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हम लोग को आलस भी आता रहता है कि कौन इतना टाइम दे मतलब एक खाने के पीछे। तो इसलिए बहुत ही कम बनता है, जैसे बताया मैंने आपको 4-6 महीने में एक बार ही बनता है। तो इसलिए फिर वहीं पे मम्मी बना रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाती है। हम तो ऐसे गिलास, हमारे यहाँ एक मतलब बोलते हैं ना, एक नाप बन चुका है, तो गिलास का नाप बना हुआ है, उसी गिलास से मम्मी उसको पूरा उसको रोटी की तरह बेल लेती हैं, आटे को गोल गोल, और फिर उसको ना गिलास से काटती हैं। 4 मतलब ऐसा होता है कि एक रोटी से 4 बन जाता है। और इसको ना ज़्यादा मोटा नहीं रखना होता, पतला ही रखना होता है, क्योंकि जिससे कि वो जल्दी सीज जाए, तो इसलिए पतला ही रखती है मम्मी। तो वो वही ये बना रही थी। अभी देखो मतलब स्टार्ट ही हुआ है, ये ना पूरा भर जाएगा, अभी थोड़ी देर में देखोगे पूरा भरा हुआ मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसी बनता है, इसे बनाने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मम्मी धीरे धीरे बना रही थी, और यहाँ पे पीनू अपने कपड़ों की खोज कर रही थी, जो उसने पूरे दिन में जमा इकट्ठे किए होते हैं। ये देखो एक एक करके वो सारा कपड़ा निकाली, और मैंने इसको चीटी काट लेती ने रोने लगती है, बट अभी रोई नहीं है, पर चीटी काटने लगती है। और फिर इधर मेरा दाल भी बन रहा था, हल्का हल्का दाल भी मैंने जो बोला था, मैंने मीडियम आँच पे करके छोड़ दिया था मैंने दाल बनने के लिए। तो यहाँ पे दाल भी, और मैं इसमें एक एक पीस गिरा रही थी, क्योंकि अगर एक साथ सारे गिराओगे ना तो चिपक जाता है, तो इसलिए एक एक गिरा भी रही थी, और मैं चम्मच से चला भी रही थी, क्योंकि चिपके ना और ये अच्छे से सीज जाए। तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया था, और मैंने इसको ढक नहीं सकते, क्योंकि ढकेंगे तो उबाल आएगा तो सारा नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे बिना छौंके हुए पीनू के लिए निकाल लिया था मैंने, उसको तो सिंपल ही देते हैं ना, इसलिए।
तो और बाकी सब के लिए हमने छौंक लिया था अच्छे से। और ना फिर ये अगले दिन का क्लिप है। यहाँ पे मम्मी अपना बैग पैक कर रही है क्योंकि मम्मी और पापा मेरे गांव जा रहे हैं, मेरे सास ससुर, तो वो लोग अपना बैग पैक कर रहे थे और पीनू उनको यहाँ पे छोड़ने के लिए आई थी क्योंकि जो पहले लोकल ट्रेन से वो लोग मेन स्टेशन पे जाते ना, तो इसलिए लोकल ट्रेन हमारे घर के पास ही है। तो मैं और पीनू आ गए थे यहाँ पे करने के लिए, छोड़ने के लिए हम लोग आए थे। एक्चुअली हुआ क्या था, पापा जो है मेरे ना वो डायरेक्ट घर से मतलब स्टेशन नहीं पहुँचे, वो बाहर से कहीं से आए थे तो, और वो पीनू को नहीं मिले थे। तो मेरे घर में तो ऐसा होता है कि कोई भी जाते तो पीनू से मिल के जाता है, आने के बाद भी सबको पीनू ही चाहिए। तो इसलिए पापा बोले कि आ जाओ कि हम बाबू से भी मिल लेंगे। तो वहाँ पे पीनू से मिलने के लिए पापा ने बुला लिया था, तो मैं लेके चली गई थी उसे। फिर यहाँ पे मम्मी पापा औरों का ट्रेन भी आ गया था और वो लोग भी चले गए। पीनू का भी मुंह बहुत ही सूज गया था, बेचारी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाबा जा रहे हैं तो यहाँ, तो अब वो लोग चले गए, फिर हम घर आ गए थे। फिर यहाँ घर आने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी पूरे दिन काम करके, तो इसलिए मैं सो गई। तो इसलिए मैं वीडियो को भी समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे जो कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। ये देखो ये लोकल ट्रेन है।